आपने कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी में इतनी चीजों से बंद कैसे जाते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट, कोई इंसान या एक सिचुएशन। और जब वो चीज हमें मिलती है हम खुश हो जाते हैं एकदम से, राइट। बट जब वो चीज जाती है तो लगता है सब कुछ छोटा सा हो गया, राइट। लेकिन ये सब चीजें हमारी असली खुशी को कंट्रोल क्यों करती हैं? मैं भी ये सोच रही थी कि कुछ दिन पहले मुझे एक लाइन मिली भगवद गीता से। डिटैचमेंट इज नॉट दैट यू ओन नथिंग, डिटैचमेंट इज दैट नथिंग ओन्स यू। सुनो तो ऐसा लगता है जैसे बहुत डीप बात है, बट इसका एक्चुअल मतलब क्या है ये समझना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। ऑफ कोर्स देखो, हर किसी की लाइफ में किसी ना किसी चीज का फाउंडेशन होता है, वी ऑल नो दैट। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि अगर मेरा फोन मेरे पास नहीं है तो कुछ मिसिंग सा है। आई मीन दिस जस्ट एन एग्जाम्पल, बट या समटाइम्स। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है हम अपनी चीजों को इस तरह पकड़ कर रखते हैं कि उनके बिना हमें थोड़ा इनकम्प्लीट फील होने लगता है? लेकिन ये जो डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए या सब कुछ खत्म कर देना चाहिए अपनी लाइफ से, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपनी चीजों और लोगों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाएं। जैसे उन चीजों का मजा लो, उनसे प्यार करो, बट उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए कि हम उनके बिना जी ही नहीं सकते। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि किसी इंसान या किसी के बिना, लाइक किसी चीज के बिना आप जी ही नहीं सकते? क्योंकि अगर हाँ, तो आप अपनी खुशी उन चीजों के हाथ में दे रहे हैं जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को वल्नरेबल बना देते हैं, क्योंकि जब वो चीज चली जाती है या वो इंसान दूर चला जाता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, हम खुद को थोड़ा टूटा सा महसूस करने लगते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि डिटैचमेंट का मतलब सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस नहीं होता, ये एक माइंडसेट होता है। डिटैचमेंट का मतलब है कि हम खुद के ऊपर कंट्रोल रखें, अपनी खुशी का सोर्स हम खुद बने। तो इस सिचुएशन में किया क्या जाए? मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ छोड़ दो या अपने रिश्तों को कम इम्पोर्टेंस दो, नो। बट एक बार सोच कर देखो, जो अपनी चीजों या लोगों को इमोशनली ड्रेन करते हैं उनसे थोड़ा स्पेस बना लेना शुरू कर देना चाहिए, एक स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम। जैसे आज एक छोटी सी एक्सरसाइज करो, एक ऐसी चीज या आदत आइडेंटिफाई करो जो आपको लगता है कि जिंदगी को जरूरत से ज्यादा कंट्रोल कर रही है, और उस चीज से एक हफ्ते के लिए थोड़ी दूरी बना के रखो या थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो। एक हफ्ते के बाद देखना क्या आप उस चीज के बिना खुश हो पाए, या फिर आपको लगता है कि आप एक्चुअली अपने आप में कंप्लीट हो बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के। ये स्मॉल एक्सरसाइज आपको ये समझने में मदद करेगी कि आप खुद अपनी लाइफ के सेंटर में हो और कोई चीज आपको कंट्रोल नहीं करती। एंड दिस इज डिटैचमेंट। ये है असली डिटैचमेंट, दैट अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट। खुश रहो, चीजों का मजा लो, ऑफ कोर्स उन्हें एंजॉय करो, पर अपनी खुशी को उनका बंधक मत बनाओ। सो गाइस, आज की ये बात आपके लिए एक रिमाइंडर है कि खुशी अंदर से आती है, बाहर की चीजों से सिर्फ टेम्परेरी होती है। सो यू आर द ओनर ऑफ योर हैप्पीनेस, और ये समझना सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो ऑफ कोर्स जस्ट कनेक्ट विद मी थ्रू द कमेंट्स, और जरूर बताना कि आपने किस चीज से दूरी बनाई एंड आपको वो एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके कैसा फील हुआ। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। यू कैन ऑल्सो टेल मी कि आप किस टॉपिक के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं। और टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, एंड नमस्कार, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट।